राजू, एक युवा लेखक, अपने परिवार के साथ एक छोटे से गांव में रहने के लिए जाता है। गांव के किनारे पर एक पुरानी खंडहर हवेली है, जिसके बारे में गांव वालों का कहना है कि वह भूतिया है। हवेली के बारे में बहुत से डरावने किस्से प्रचलित हैं, लेकिन राजू इन सब पर विश्वास नहीं करता। एक रात राजू एक नई कहानी लिखने के लिए हवेली के पास जाता है। हवेली के अंदर कदम रखते ही उसे अजीब अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगती हैं। वह आवाजें उसकी ओर खींचती हैं और वह हवेली के भीतर और अंदर जाता जाता है। अचानक उसे एक छोटे बच्चे का रोना सुनाई देता है। राजू उस आवाज की ओर बढ़ता है और एक कमरे में पहुंचता है, जहां उसे एक पुरानी पेंटिंग दिखाई देती है। पेंटिंग में एक महिला और एक बच्चा दिख रहे हैं। तभी वह देखता है कि पेंटिंग में बच्चे की आंखें हिल रही हैं। वह डर कर पीछे हटता है, तभी कमरे का दरवाजा जोर से बंद हो जाता है। हवेली के अंदर फंसा राजू अब अपनी जान बचाने के लिए वहां से निकलने का रास्ता ढूंढने लगता है। उसे एक पुरानी डायरी मिलती है, जिसमें हवेली के रहस्यों और उस परिवार के भूतों की कहानियां लिखी होती हैं। वह समझता है कि उस परिवार के साथ कोई बहुत बड़ा अन्याय हुआ था और उनकी आत्माएं अब भी इंसाफ की तलाश में हैं। राजू फैसला करता है कि वह इन आत्माओं को मुक्ति दिलाने में मदद करेगा। वह गांव के बुजुर्गों से हवेली के इतिहास के बारे में और जानकारियां इकट्ठा करता है और अंत में पता चलता है कि उस परिवार को हवेली के मालिक ने जायदाद के लालच में मार दिया था। राजू साहस जुटाकर हवेली में वापस जाता है और भूतों के साथ संवाद स्थापित करता है। वह हवेली के मालिक के वंशजों को उनके अपराधों को कबूल करने के लिए मजबूर करता है। इसके बाद भूतों को मुक्ति मिल जाती है और हवेली फिर कभी किसी को नहीं डराती। राजू गांव लौटता है, जहां लोग उसकी बहादुरी की सराहना करते हैं। वह अपनी नई कहानी लिखने के लिए प्रेरित होता है, जो अब केवल कल्पना नहीं, बल्कि उसके खुद के अनुभवों पर आधारित होती है।